तू सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ। पूरे झारखंड में हमको लगता है कमोबेश इसी तरह का हाल है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। क्या उनको ऊपर वाले से भी डर नहीं है? कोरोना से लोग भूखे मरे हैं और उनके निवाले के साथ क्या कारण है कि आज भी वैसे सौदागर जो जनता के अनाज के साथ खेलने का काम किए हैं, इस तरह से गरीब का 699 टन घोटाला किया है अनाज, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। और अगर हेमंत सरकार अगर उन दोषियों को पर कार्रवाई नहीं करती है तो हम मानेंगे कि झारखंड के मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री भी इसमें दोषी बराबर का दोषीवार है। देखिए, लगभग 2 वर्षों से पूरे देश की जनता कोरोना से पीड़ित थी और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए चावल अनाज का आवंटन किया था। इसी निमित्त पूरे झारखंड में भी चावल अनाज का आवंटन किया गया और चतरा जिले में भी आवंटन किया गया था, जिसमें 699 टन अनाज का घोटाला 35 ट्रकों में भरकर आया और बिना गोदाम में उतरे हुए वापस चला गया बिचौलियों के हाथों में। तो इसमें साबित होता है कि चतरा के डीएसओ से लेकर के चतरा के आला पदाधिकारी और संतरी से लेकर के मंत्री, सफेद पोस्ट सभी तरह के लोग इसमें शामिल हैं। अगर शामिल नहीं होते तो अभी तक दोषी लोग जेल के शिकंजों के पीछे खड़े होते। तो क्या कारण है कि आज भी वैसे सौदागर जो जनता के अनाज के साथ खेलने का काम किए हैं, जो अनाज में दीमक बनने का काम किए हैं, वैसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? इसका एक उदाहरण मैं सिमरिया में भी देना चाहता हूं कि सिमरिया में विधायक प्रतिनिधि ने आके अनाज घोटाले पर प्रश्न उठाया और यहाँ के माननीय विधायक चुप्पी साधे हुए थे। तो क्या हम माने कि सिमरिया के विधायक प्रतिनिधि दोषी हैं? और अगर दोषी हैं तो माननीय विधायक ने उन पर शो कॉज क्यों नहीं किया, उनको क्यों नहीं हटाया? और अगर विधायक प्रतिनिधि दोषी नहीं है तो विधायक जी इसमें संलिप्त लगते हैं। तो हम आवाज उठाते हैं जनता का कि जनता के जो अनाज है उसको दीमक बनने का काम ये जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी क्यों करते हैं? क्या उनको ऊपर वाले से भी डर नहीं है? कोरोना से लोग भूखे मरे हैं और उनके निवाले के साथ इस तरह से अमानवीय व्यवहार किया गया। निश्चित रूप से पदाधिकारियों में भी संवेदनाएं नहीं है और हमारे बीच में जो नेता है, जो सफेद पोश है, उनमें भी संवेदनाएं समाप्त हो गई है। हम हेमंत सरकार से मांग करते हैं कि जो इस तरह से गरीब का 699 टन घोटाला किया है अनाज, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और त्वरित कार्रवाई हो और उनको जेल के शिकंजे में डालने का काम करे। और अगर हेमंत सरकार अगर उन दोषियों को पर कार्रवाई नहीं करती है तो हम मानेंगे कि झारखंड के मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री भी इसमें दोषी बराबर का दोषीवार है। इसलिए हम आजसू पार्टी का नेतृत्व करते हुए उनके प्रवक्ता के नाते हम पूरे जिले में और पदाधिकारियों से मांग करते हैं कि इसमें त्वरित संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करिए, नहीं तो आजसू पार्टी सड़क पर उतरेगी और आपको बेनकाब करने का काम करेगी। निश्चित रूप से कल हमारे कई संवाददाताओं ने चतरा के डीएसओ से संवाद किया तो उन्होंने कहा कि अभी माननीय उपायुक्त महोदय से किसी तरह का हमको आदेश नहीं मिला है। तो क्यों आदेश नहीं मिला? 699 टन अनाज बहुत कहलाता है और ये पूरे चतरा विधानसभा का अनाज था जो माननीय प्रधानमंत्री के सौजन्य से आम जनता को दिया गया था, उनको पेट भरने के लिए दिया गया था, लेकिन उन्होंने पेट का भी चोरी किया है। तो ये बहुत बड़े अपराधी हैं। उनको सही मंच पर ला करके इनको सजा मिलनी चाहिए, इनको कटघरे में खड़ा करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से जब चतरा के पदाधिकारी मिले, पहले में ही हमने कहा है कि इसमें मंत्री से संतरी तक मिले हुए हैं। पूरे झारखंड में हमको लगता है कमोबेश इसी तरह का हाल है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। ये सरकार का यही उद्देश्य है। इनको न रोजगार से मतलब है और न गरीबी से मतलब है, इनको अपना पेट भरने से मतलब है और यही ये लोग कर रहे हैं। मांग करते हैं कि जो दोषी हैं उन पर अविलंब FIR हो और वो जेल के शिकंजे में जाए, चाहे वो मंत्री हो, संतरी हो, चाहे वो जितना बड़ा सफेद पोश हो, सब बराबर के भागीदार हैं और सभी को जेल के शिकंजे में जाना चाहिए और जाना पड़ेगा।